नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्तपन्ना एकादशी की अद्भुत कथा। वह कथा जिसमें स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई थी। तो आइए इस पावन कथा को सुनते हुए श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक अत्यंत बलशाली और भयंकर दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से 3 लोकों में आतंक मचा रखा था और देवता इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया था। दैत्य को भगवान विष्णु का युद्ध सभी देवता पर मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हुए तो वे भगवान शिव के पास गए। शिव ने उन्हें भगवान विष्णु, जिन्हें हरि भी कहते हैं, के पास जाने का सुझाव दिया। देवताओं के साथ भगवान विष्णु ने मूर्य दैत्य से युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला, लेकिन दैत्य की पराजित करना कठिन था। युद्ध करते समय जब भगवान विष्णु थक गए तो वे विश्राम करने के लिए हिमालय की एक गुफा में, जिसका नाम सिम्हावती, कुछ कथाओं में बद्री का सर्व की गुफा था, उनमें चले गए। एक योग्य निद्रा में लीन हो गए। एकादशी का जन्म। मूर्य दैत्य को जब यह पता चला तो भगवान विष्णु को मारने के उद्देश्य से गुफा में आया। जैसे ही मूर्य दैत्य ने तलवार उठाई, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के मूर्य दैत्य को ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उस देवी ने पल भर में ही मूर्य दैत्य को पराजित कर दिया और उनका वध कर दिया। देवी को वरदान। जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते और उन्होंने मूर्य दैत्य को मरा हुआ पाया और उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा कि यह सब किसने किया। कन्या ने बताया कि यह वध उसने ही किया। भगवान विष्णु उस कन्या की शक्ति और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, चूंकि तुम्हारा जन्म मेरे शरीर से एकादशी इंद्रियों से मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान ने उस दिन देवी को यह वरदान दिया कि आज से प्रत्येक एकादशी को मेरा ही स्वरूप मानकर तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भक्त इस दिन व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्तपन्ना एकादशी का महत्व। चूंकि इस एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु के अंश से यह देवी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्तपन्ना एकादशी कहा जाता है और यही उत्तपन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इसके महत्व इस प्रकार को व्रत को करने से सभी पाप का नाश होता है, भक्ति को में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्षदायी और समस्त सुखों को देने वाला माना जाता है। निश्चित रूप से पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसकी पूजा विधि से विशेष रूप से पीले रंग, तुलसी और शांतिपूर्ण का महत्व होता है। यह उत्तपन्ना एकादशी व्रत और पूजा संकल्प और तैयारी के नियमों का पालन दशमी एक दिन पहले ही शाम से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें, चावल, मांस, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचें। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि का शयन करने का प्रयास करें। एकादशी के दिन की पूजा स्नान और शुद्ध सूर्यास्त के पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो पवित्र जल में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वस्थ हल्के और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीले रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। पूजा स्थान को शुद्ध करें। एक आसन पर बैठकर हाथ में जल, फूल, अक्षत, चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। मन ही मन कहें, हे भगवान विष्णु श्री हरि, मैं आपके प्रशंसा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज उत्तपन्ना एकादशी का निर्जला फलाहार रूप से व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। कृपा मेरे व्रत को पूर्ण करें। स्थापना में एक लकड़ी की चौकी, पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करें। शुद्धिकरण में दीप
और धूप जलाएं। सबसे पहले मूर्ति को पंचामृत दूध, दही, शहद, चीनी, मिश्री से स्नान करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। पीले चंदन, पील या गोपी चंदन की तिलक लगाएं। पीले फूल, विशेष करके तुलसी दल की माला अवश्य अर्पित करें। तुलसी के बिना एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय जाप करें। आप विष्णु के सहस्त्र नामक या विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। कथा पाठन पन्ना एकादशी उत्पन्ना को व्रत कहा जाता है, जो मैंने पहले बताया है। भोग में भगवान विष्णु को सात्विक भोजन अर्पित करें। इसमें फल, मिठाई जैसे पीली बर्फी या बेसन के लड्डू और विशेष रूप से तुलसी दल शामिल करें। एकादशी पर चावल का प्रयोग वर्जित है। अंत में कपूर, शुद्ध घी के दीपक से भगवान विष्णु की आरती करें। क्षमा याचना, पूजा में हुई भी किसी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के साथ व्यक्त करें। व्रत के नियम और दान, जागरण, रात के समय सोना नहीं चाहिए। पूरी रात भगवान विष्णु को भजन, कीर्तन और मंत्रों का जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है कि गरीबों, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को अन्न, चावल नहीं, वस्त्र का धन्य दान करने का अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण एकादशी व्रत का पारण तिथि की शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। द्वितीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मण और गायों को भोजन कराएं या दान करें। इसे भगवान को चढ़ाए गए भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस व्रत का पारण तुलसी दल मुंह में रखकर निगले या चबाया नहीं। विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल खाना और तुलसी के पत्तों को तोड़ना भी सख्त वर्जित है। यह बहुत पन्ना एकादशी के दिन किए गए विशेष उपाय, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु की तिथि धन, संपत्ति, ऐश्वर्य में वृद्धि के अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। ये उत्पन्ना एकादशी धन संपत्ति के उपाय तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भगवान शालिग्राम को विष्णु का ही रूप है। तुलसी अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन संध्या काल को शाम में तुलसी के पौधे के पास गाय के घी के दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। उनमें से धन की स्थिरता और सुख शांति बनाए रखे के लिए प्रार्थना करें। पीले रंग का प्रयोग करें, दान करें। भगवान विष्णु को पीले रंग बहुत प्रिय है और यह गुरु बृहस्पति का भी रंग है, जो संपत्ति और ज्ञान का कारक है। पूजा में पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु को पीले फूल जैसे कि गेंदे का फूल, पीली मिठाई जैसे बेसन लड्डू, किसी भी गरीब को, जरूरतमंदों को, व्यक्ति को चने की दाल, केले या पीले वस्त्रों का दान करें। इससे आपके अटके हुए धन की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शाम को पीपल के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु को अपने घर की धन्य ध्यान की कमी दूर करने की प्रार्थना करें। दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है और साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक है। यदि आप इस घर में दक्षिणावर्ती शंख है, जो पूजा के समय उसे शुद्ध करके भगवान विष्णु के पास रखें। पूजा के बाद शंख को गंगा जल भरकर उसे पूरे घर में छिड़के। यह उपाय कर घर में नकारात्मक को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा संपत्ति को आकर्षित करता है। धन प्राप्ति करने का विशेष संपत्ति वृद्धि के लिए एकादशी के दिन कमलगट्टे की माला या तुलसी की माला का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।